अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानियाल है और हम रिड्यूस सिलेबस कर रहे थे। हमने पार्ट ए में 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक पूरा रिड्यूस सिलेबस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम चैप्टर 10 से स्टार्ट करेंगे। सो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। कुछ दिन में मैं फर्स्ट चैप्टर के भी वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा आहिस्ता आहिस्ता से, फर्स्ट सेकंड थर्ड और बायोलॉजी स्टार्ट करूँगा। तो आज से पहले रिड्यूस सिलेबस को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो मैंने पार्ट ए में 1 to 9 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था। सो आज से स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। अब जो फर्स्ट टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। अब इसमें डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इसको आप छोड़ दें। एनिमल क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट पैटर्न, इसको आप एक दफ़ा रीडिंग कर लीजिएगा ताकि आपको आगे जो है ना जो फाइलम्स है वो इन्हीं की वजह से समझ आएंगे। आप एक दफ़ा रीडिंग कर लीजिएगा, कुछ समझ लीजिएगा, फिर आपको ये आगे समझ आ जाएंगे अगले जो फाइलम इंक्लूडेड किए हैं इन्होंने। फर्स्ट जो फाइलम है वो है फाइलम पोरीफेरा, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इसके आप क्लासेस भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन करनी है, जिसमें इसकी एक्टोडर्म एंडोडर्म का बताना है, मेसोजिलिया का बताना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रिड्यूस हो चुका है पर आप एक दफ़ा रीडिंग कर लीजिएगा। पॉलीमॉर्फिज्म दिया है इन्होंने, कोरल्स एंड कोरल लीव्स को रिड्यूस कर लिया, फाइलोजेनी को रिड्यूस कर दिया। उसके बाद जो इसकी क्लासेस हैं हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, इनको इंक्लूड किया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो इसी की वो जनरल और फोर्थ टॉपिक है फाइलम प्लेथिलेमेंथिस, इसको फ्लैटवर्म भी कहा जाए। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद कर लीजिएगा, पैरासाइटिक अडाप्टेशन। उसके बाद है फाइलम नेमाथिलेमेंथिस, उसकी आपने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और बस इसकी याद कर लीजिएगा। एमसीक्यूज वगैरह में इम्पोर्टेंट है इसकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी, तो आप याद कर लीजिएगा सब फाइलों की और इससे और एमसीक्यूज की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिएगा। फाइलम जो एनेलिडा है वो भी इंक्लूडेड है। फाइलम एनेलिडा की सारी ब्रांच है। फाइलम पोली चाहे थे, ओलिगो चाहे थे, हीरोडिनिया जिसको लीचेस कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन, एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंस को पढ़ लीजिएगा। 10 याद नहीं कीजिएगा, भले एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। 10.7 फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में क्लासेस भी इंक्लूड है। क्लास गैस्ट्रोपोडा, ये सारी आपको याद करनी है। क्लास बाइवेल्विया, क्लास सेफलोपोडा और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें मेटामॉर्फिज्म आप याद कर लीजिएगा। एडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन याद कर लीजिएगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसकी क्लासेस जो है ना मेरोस्टोमेटा, आर्किनिडाए, क्लस्टिस्टाए और मायरियापोडा, इंसेक्टा जो कि हेक्सापोडा है। उसके बाद इंसेक्ट ऐसा सक्सेसफुल ग्रुप वो भी याद कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ये आप याद कर लिया। ये बहुत छोटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये बहुत छोटा फाइलम है। उसके बाद हेमिकोडेटा, इसको आप छोड़ दीजिए, ये इन्होंने नहीं दिया। फाइलम कोडेटा में इसकी जो इंट्रोडक्शन, नोटोकोड, होलो वगैरह और होलो डोर्सल नर्व कोड ये याद किया। फाइलेंजियल गिल्स तक याद किया। उसके बाद जो ग्रुप एक्रेनेटिया, इसको आप छोड़ दिया। यूरोकोडेटा छोड़ दिया, सेफ्लोकोडेटा छोड़ दीजिएगा, क्रेनेटा छोड़ दिया, एग्नेटा छोड़ दीजिएगा, किनेटोस्टोमेटा छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने जो दिए है ना वो है बायसिस। बायसिस में ये आपने दोनों क्लासेस याद करनी है। उसके बाद इसकी जो नेम्स हैं वो याद करने, एडॉप्टेशन याद करनी है। उसके बाद टेट्रापोडा जो दिया हुआ है क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया की कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया, ट्रेंस टुवर्ड्स लैंड एम्फीबिया एज अनसक्सेसफुल लैंड वेटर, क्यों अनसक्सेसफुल लैंड वेटर। क्लास रेप्टिलिया सारा याद करना है इसमें, सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स। और उसके बाद ईव्स आते हैं, एव्स आते हैं क्लास जिसको बर्ड्स भी कहते हैं, ये सारा याद करना है। दोनों की क्लासेस याद करनी है।
क्लास सब क्लास रेटिटाई, सब क्लास याद करने, सब क्लास रेटिटाई, सब क्लास कैरिनेटाई और ओरिजिन ऑफ बर्ड्स भी आप याद कर लीजिएगा और फ्लाइट एडेप्टेशन भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है मेमेलिया। मेमेलिया में ओरिजिन याद करना है, इसकी क्लास प्रोटोथेरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ये आपने याद कर लेना है और यहाँ यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके आपने एमसीक्यूज याद कर लेने। 11 चैप्टर आता है जो कि बायो एनर्जेटिक्स। अब बायो एनर्जेटिक्स में जो नीड ऑफ एनर्जी दी हुई है यहाँ पर वो है 11.1। 11.1 आपको याद करना है। 11.1.1 जो कि है इसमें रोल ऑफ एटीपी, ये भी याद कर लेना क्योंकि इन्होंने दोनों दिए हैं। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक दिया है फोटोसिंथेसिस, जिसमें रो मटेरियल प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में रो मटेरियल तो दिया, इसमें देखते हैं प्रोडक्ट्स की रोल भी याद करने, इनके सारे रोल ऑफ लाइट, रोल ऑफ क्लोरोफाइल, रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ CO2 जो कि है 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, ये भी आपको याद कर लेना है। और इसमें जो तीसरी चीज़ दी हुई है वो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि 11.3 दी हुई है। दोनों याद करनी है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। साइकिल्स के साथ याद कर और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो कि हॉट एरिया में होता है, C4 प्लांट्स में, वो भी आप इन्हें याद कर लेनी है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक दिया हुआ है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन 11.4, आपने ये भी याद करना है। 11.4.1 भी याद करना है। 11.4.2 दिया हुआ है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये आपने याद कर लेनी है। इसमें तीनों प्रोसेसेस याद करने, ग्लाइकोलाइसिस डिटेल के साथ, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड में इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को है, ये भी याद कर देना है। क्रेब्स साइकिल याद करनी है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी याद कर लेना है। उसके बाद 11.5 है वो है एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, आपने इसको छोड़ देना क्योंकि इन्होंने ये भी इस टॉपिक को छोड़ दिया है। जो 12 में ज़्यादातर जो रिड्यूस किया है वो 12-13 चैप्टर। 12 चैप्टर में इसमें दिया है सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो टाइप्स की और फोटोसिंथेसिस और कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि फर्स्ट है इसमें 12.1 इंट्रोडक्शन, आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा पता चले। 12.2 इसको आप छोड़ दीजिएगा। 12.3 में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये आपने सारी याद करना, फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक दोनों याद कर। 12.4 मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसको आपने छोड़ देना है। और दिया हुआ है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि 12.5 है, इसको आपने सारी पैरासाइटिक प्लांट्स भी याद करने, सेप्रोटॉप्स भी याद करने, सेप्रोफाइट्स भी याद करें, कार्निवोरस प्लांट्स भी याद करें। उसके बाद यह है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको 12.7 ये आपने याद करना है इजिशन तक। उसके बाद तीसरा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें जो ये है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और 12.6 जो था एट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड एनिमल डाइजेशन। 12.8 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये रिड्यूस हो रहा है। 12.9 न्यूट्रिशन एंड अमोबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, कॉकरोच, ये रिड्यूस हो चुका है। 12.10 है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपने याद करना है डिटेल के साथ। ये इसमें सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। इसमें आ जाता है आपका माउथ, ऑरल कैविटी, टीथ, ब्लॉक, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, फेरिंक्स और इसोफेगस, पेरिस्टाल्सिस, एंटीपेरिस्टाल्सिस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रियास, एनस एंड इंजेक्शन डिसऑर्डर्स आपने पढ़ लेने, याद नहीं करने। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन छोड़ देना क्योंकि इन्होंने भी छोड़ दिया है। एमसीक्यूज की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाएगा। 13 चैप्टर जो है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में जो दिया हुआ है 13.1 रेस्पिरेटरी मीडिया, वो आप छोड़ देना है। 13.2 है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ये आपने याद करना है क्योंकि ये दिया हुआ है। इसमें दोनों फोटो रेस्पिरेशन भी आते हैं और दोनों स्टोमेटा और लेंटिकल्स दोनों वाले प्रोसेस आपको याद कर लेने। नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल जो कि 13.3 है, इसमें आपने प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। हाइड्रा का रेस्पिरेटरी सिस्टम याद करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बल्कि इसमें डिफ्यूजन के जरिए आप इसको रेस्पिरेशन कह सकते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म आपने याद करना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच याद करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिश याद करना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग याद करना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ बर्ड याद करना। उसके बाद दिया हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन आपको सारा याद करना है। 13.4, 13.5 रिड्यूस हो गया, 13.6 भी रिड्यूस हो गया, आपने इन दोनों को छोड़ देना है। उसके बाद
तो 14 चैप्टर आता है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में जो फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब इसमें 14.1 इंट्रोडक्शन आपने इसको छोड़ दिया। 14.2 याद करना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। 14.3 सारा डिटेल के साथ यहाँ। 14.3.1 प्रोसेस इन्वॉल्व इन अपटेक, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इम्बिबिशन, ये याद करना। वाटर स्टेटस इन प्लांट, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये सारा याद करना। वाटर रिलेशन टू प्लांट्स है, प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, ये आपने याद करना है। 14.4 जो है वाटर मिनरल अपटेक बाय रूट, आपने इसको छोड़ देना। उसके बाद दिया हुआ है एसेंट ऑफ सेप, ये आपको याद करना है। इसमें पाथ ऑफ मूवमेंट भी याद करना है, मैकेनिज्म भी याद करना है। उसके बाद है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, टाइप्स, स्टोमेटा स्ट्रक्चर एंड ओपनिंग एंड क्लोसिस। इसमें आपने जो फर्स्ट याद करना है ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन याद करनी है, टाइप्स याद करना है, स्टोमेटा ट्रांसपायर, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, रेटिकुलर ट्रांसपायरेशन। फिर आपने मैकेनिज्म भले याद नहीं करना है, स्टोमेटा आप याद कर ले, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर 14.6.2, 14.6.3, फैक्टर आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा 14.6.4, 14.6.5 ट्रांसमिशन एज नेसेसरी एवल, ये नहीं दिया हुआ तो आपने भी इसको टॉपिक को याद नहीं करना। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट आपने छोड़ देना है क्योंकि ये टॉपिक रिड्यूस कर लिया। अब इसके बाद जूलॉजी पार्ट पर आते हैं तो इसका ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स जो है 14.8, ये आपने याद करना है, हाइड्रा और पिनेल एरिया। इसके बाद दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन, 14.9 आपने छोड़ देना है पूरा टॉपिक। अब जो 14.10 है ट्रांसपोर्ट इन मैन, ये आपने याद करना है। इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ये डिसीज़ वगैरह सब आप याद करें, फंक्शन ऑफ ब्लड भी याद कर लिया, ल्यूकेमिया में थैलेसीमिया भी याद कर लीजिए। उसके बाद है ह्यूमन हार्ट जो कि 14.11 है, इसका स्ट्रक्चर आपने याद करना है, कार्डियक साइकिल याद करनी है, हार्ट बीट्स याद करना है, 14.11.1 याद करना है, 14.11.2, 14.11.3 SN और 14.11.4 ये आपने याद नहीं करना, और पेस मेकर ये याद नहीं करना, एवी नोट ये याद नहीं करना, और आर्टिफिशियल पेस मेकर ये याद नहीं करना, ब्लू बेबीज ये याद नहीं करना। 14.12 जो है वो है ब्लड वेसिलरीज, वो दिया हुआ है, इसमें आर्टरीज, वीन, ये आपने सब कुछ याद करना है, कैपिलरीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो। उसके बाद जो दिया हुआ है वो है लिम्फेटिक सिस्टम, ये आपने सारा याद करना। 14.13, 14.13.1, 14.13.2 और उसके बाद 14.14 जो है वो आप छोड़ दें, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर ये आप छोड़ दें, और 14.15 है द इम्यून सिस्टम, ये आपको दिया हुआ है, इम्यूनिटी ये सारा 14.15.1 याद करना है, 14.15.2 याद करना है, ये सारे 14.15.3 याद करना है, 14.15.4 याद करना है, और 14.15.5 याद कर लेना है। और इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है और यहाँ पर सारा रिड्यूस सिलेबस फर्स्ट ईयर का कंप्लीट होता है। आपको मैं फिर कहता चलो, आपने MCQs की बहुत प्रिपरेशन इस बार MCQs पर भी वर्क हार्ड करना है और क्वेश्चन आंसर पर भी वर्क हार्ड करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, जो कि द बायोलॉजी इंट्रोडक्शन वगैरह रिड्यूस सिलेबस से पहले चलते हैं, जितना हो सके जल्दी हो सके वो करेंगे, बाकी फिर दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर से कहता चलो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि सबसे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा, आपको पहले मिल सके, आप पढ़ सकें और आप अपना फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।